नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। आज है 3 अगस्त, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि अमावस्या। सूर्योदय का समय 5:30 सूर्यास्त का समय 6:50 इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। ये तो हम आप सभी जानते हैं कि इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप से समुद्र मार्ग से भारत के रास्ते की खोज करने निकले थे, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने अपनी ये यात्रा 1492 में 3 अगस्त के दिन ही शुरू की थी। तो इसी के साथ फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड के अग्निवीरों को देंगे अनुग्रह राशि, निधन पर आश्रितों को सरकारी नौकरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अग्निवीरों पर बड़ा बयान दिया है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के अग्निवीरों को उनकी सरकार अनुग्रह राशि देगी। अगर झारखंड के किसी अग्निवीर का निधन हो जाता है तो उसके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन ये घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। वहीं भाजपा विधायकों ने सदन में खूब हंगामा किया। भाजपा ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही उनको पद से हटाने का नोटिस भी दिया। इस दौरान भाजपा के हंगामा करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ और फरेब की राजनीति करती है। चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की इन लोगों ने हमेशा कोशिश की, राज्य के विकास को प्रभावित किया। अगली खबर झारखंड के मौसम से जुड़ा हुआ है, जहां लो प्रेशर साइक्लोनिक सर्कुलेशन और डिप्रेशन से झारखंड में भारी बारिश, रेल पटरी जलमग्न, सैकड़ों घरों में घुसी पानी। निम्न दबाव का क्षेत्र साइक्लोनिक सर्कुलेशन और डिप्रेशन की वजह से झारखंड में शुक्रवार को भारी बारिश हुई है। दुमका जिले के बासुकीनाथ में रेल पटरियां जलमग्न हो गई। राजधानी रांची के सिर्फ एक इलाके में 100 से अधिक घरों में बारिश का पानी घुस गया। लगातार हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिम बंगाल और उससे सटे झारखंड में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र है। यह जल्द ही पश्चिमी और पश्चिमी उत्तर की ओर से बढ़ेगा और अगले 24 घंटे में इसके झारखंड और उसे सटे इलाकों में डिप्रेशन में तब्दील हो जाने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर देखिए, धनबाद से है, जहां भारत छोड़कर भागने की तैयारी में था साइबर ठग। पुलिस ने ऐसे जाल बिछाकर फिल्मी अंदाज में धर दबोचा। आरपीएफ ने धनबाद स्टेशन से एक साइबर ठग को पकड़ा है। पकड़ा गया युवक एना इस्लामपुर झरिया निवासी नियाज अंसारी के बेटा समीर अंसारी है। उसे शक्तिपुंज एक्सप्रेस पकड़कर हावड़ा जाना था। हावड़ा से फ्लाइट लेकर चेन्नई और वहां से वो कोलंबो भागने की फिराक में था। इसी बीच उसे पकड़ लिया गया। बात करें समीर अंसारी की तो उसके खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। हाल ही में बेकार बांध के रहने वाले एक व्यक्ति के खाते से भी 49 लाख रुपए की ठगी की गई थी। ये राशि भी समीर के खाते में आई थी। अगली खबर सोचने वाली बात है, मोबाइल, सिनेमा और इंटरनेट के साइड इफेक्ट, 5 साल के बच्चे ने चला दी गोली। गत बुधवार की सुबह बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज स्थित सटे जॉन बोर्डिंग स्कूल में 5 वर्षीय एक छात्र ने 11 साल के स्टूडेंट पर गोली चला दी। गोली लगने से छात्र गंभीर रूप से जख्मी है, उसका इलाज किया जा रहा है। इस घटना ने मानव समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे देश की ननिहाल किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिस कच्ची उम्र में मासूम के साथ में पेंसिल और खिलौना होनी चाहिए, उस उम्र में अगर उसके हाथ में बंदूक पहुंच गई तो इसके लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर यह स्थिति उत्पन्न हुई तो इसके लिए समाज के हर स्टेक होल्डर जिम्मेदार हैं। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए साझा प्रयास की आवश्यकता है। श्रेष्ठ स्कूली शिक्षा के लिए जिस बिहार झारखंड को देश भर में जाना जाता है, वहां ये क्या हो रहा है, ये सवाल उठाना आज लाजमी है। सुपौल की घटना ने सभ्य समाज के हर आम और खास लोग को झकझोर दिया है। इस प्रकार की घटना के हर पहलू को समझने का प्रयास किया गया, जिसके बाद ये बात उभर कर सामने आई कि इसमें कहीं ना कहीं अभिभावकों की सबसे बड़ी कमी है। बच्चों के साथ आज के दौर में हैंडल विद केयर से पेश आने की आवश्यकता है। उन्हें किस प्रकार के खिलौना दे रहे हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। यह स्कूल, अभिभावक और पूरे समाज के लिए चुनौती से कम नहीं है। अगली खबर पलामू से है, जहां महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, थी तनाव से ग्रसित। हुसैनाबाद नगर पंचायत क्षेत्र के झाझा गोदाम मोहल्ला के मोहम्मद राजा उर्फ मिशन राइन की 23 वर्षीय पत्नी रुखसाना बानो ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बीते दिन दोपहर की बताई जाती है। परिजनों ने बताया कि रुखसाना बानो कई दिनों से मानसिक तनाव में थी। उसका पति हुसैनाबाद शहर में सब्जी बेचने का काम करता है। दोपहर में वो खाना खाने घर आया तो पत्नी को फंदे से लटकता हुआ देखा। इसके बाद वो स्थानीय लोगों के सहयोग से पत्नी को फंदे से उतारकर हुसैनाबाद अनुमंडल अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी संजय यादव ने बताया कि मृतका के परिजनों की ओर से कोई आवेदन नहीं मिला है। आवेदन आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अगली खबर देखिए चतरा से है, जहां सीआरपीएफ जवान ने की खुदकुशी, ड्यूटी के दौरान खुद को मार ली गोली। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में एक सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार रात सिला ओपी के पास स्थित सीआरपीएफ 22 बी बटालियन कैंप की है। मृतक जवान के नाम आशीष कुमार था। वो यूपी के संत रविदास नगर का निवासी था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। वरीय पुलिस ने यह जानकारी शुक्रवार को दी है। अगली बड़ी खबर लातेहार से है, जहां बड़ा हादसा, कांवड़ियों की गाड़ी बिजली पोल से टकराई, 5 की मौत। लातेहार के बालूमाथ प्रखंड में बड़ा हादसा हुआ है। गुरुवार की तड़के सुबह 3 बजे कांवड़ियों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर बिजली पोल से जा टकराया। इस वजह से पूरे वाहन में करंट प्रभावित हो गया, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर है। इनमें से 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। मृतकों की पहचान रेंगाली कुमारी, अंजलि कुमारी, सविता देवी, शांति देवी और वाहन चालक दिलीप उरांव के रूप में हुई है। अगली खबर देखिए, जहां विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विधायकों ने 1000 रुपए किलो बेचा बालू। चुनाव से पहले सरकार विपक्ष की जोर आजमाइश। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। सत्र के दौरान हंगामा करने के आरोप में स्पीकर ने 18 विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया। इस दौरान सभी सस्पेंड विधायकों ने विधानसभा की चौखट पर हंगामा किया। विधायकों ने सरकार की बालू नीति का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। विधायकों ने विरोध का अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने 1000 रुपए प्रति किलो की दर से बालू की बिक्री की। भाजपा विधायक तराजू और बालू लेकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने सरकार पर बालू की कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि फ्री में बालू देने की रणनीति हवा हवाई है। जनता को इसका लाभ कैसे होगा, इसका सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। देखिए अगली खबर चौंकाने वाली है। राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम वकील की दिन दहाड़े चाकू मारकर की हत्या। राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। शुक्रवार को राजधानी के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक वकील पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना मधुकम महुआ टोली के पास सुबह 11 बजे की है। मृतक की पहचान गोपी कृष्ण के रूप में हुई है, जो पेशे से सिविल कोर्ट में वकील हैं। घटना के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं वकील के इस तरह से बेरहमी से हत्या के बाद जिले के अधिवक्ताओं ने अपना रोष व्यक्त किया है। अगली खबर देखिए, जहां जमशेदपुर में बोले हेमंत बिस्वा शर्मा, जल्द करें ये काम वरना नहीं बचेगा झारखंड। असम के सीएम और झारखंड में बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान हेमंत ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पाकुड़ की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि घुसपैठियों ने पाकुड़ के गायवतना में कब्जा कर लिया है। 2015 में कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया था कि आदिवासियों की जमीन से घुसपैठियों को हटाकर आदिवासियों के हवाले कर दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि घुसपैठियों के मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करें, नहीं तो इससे डेमोग्राफिक पर बड़ा असर पड़ेगा। हेमंत शर्मा ने हेमंत सोरेन सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति हमेशा चलती रहेगी, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन यह सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है कि राज्य को बचाया जाए। आगे शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर घुसपैठियों के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया तो 30 साल के बाद विधानसभा के हॉल में बैठे रहेंगे और झारखंड के सीएम लाचार होकर घुसपैठियों के सामने सरेंडर कर देंगे। उन्होंने कहा कि लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बने जो कि घुसपैठ को रोक सके। आगे शर्मा ने कहा कि घुसपैठियों के मुद्दे पर सबसे पहले झारखंड की आवाम को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि घुसपैठे एक बार शरण की तलाश में आते हैं और फिर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे ही समान तरीके से आसाम में भी घुसपैठ होती थी। अगर एक बार झारखंड के लोग जागरूक हो गए तो घुसपैठों की हिम्मत नहीं होगी यहां आने की। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।